सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, आईएएस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स है, ये आपका जो 2024 का शेड्यूल्ड है, डेट आप सभी को पता ही है। और जनरली अगर देखा जाए तो दिसंबर के बाद से जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो जिनका पहला अटेम्प्ट है तो वो ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो वो ज़्यादा फोकस करेंगे। जिनका प्रीलिम्स जनरली निकलता है तो वो 2-3 महीने पहले ही अपना जो थोड़ा सा प्रीलिम्स पर अपना फोकस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो सीसेट को लेके है। आज के समय में अगर आप देखो तो जो कट ऑफ है, यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो कट ऑफ है, कम होने के जो रीज़न है, प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर आप देखो तो उसके पीछे जो कम होने का रीज़न है उसमें कई रीज़न है। उनमें से एक बड़ा रीज़न अगर आप देखोगे, एक बहुत बड़ा रीज़न है वो सी सेट भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जनरली आपका जो सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स के अंदर वो जीएस पेपर 1 के बेसिस पे होता है। और कट ऑफ हमेशा से जैसे 88 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ आपकी कंटिन्यूस बेसिस में जा रही है। इस बार भी कट ऑफ 23 में भी इसी के आसपास होगी। जीएस पेपर मतलब सीसेट का दूसरा जो पेपर है, जो आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है, उसमें आपको 33% मार्क्स जो हैं वो लाने पड़ते हैं। लगभग 27 से 28 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ते हैं। लगभग 27 टू 28 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो इतना कम जा रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न, इस पर मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया है और एक बार और बना दूंगा। क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल हिस्सा जो है, जो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट है आपका, खास तौर से उस पर बहुत अधिक फोकस हो गया है। जैसे एनवायरनमेंट साइंस, एग्रीकल्चर, आईआर, ऐसे एरियाज फोकस्ड हो गए हैं। ये जो एरियाज नॉन ट्रेडिशनल, जिस पर हमारी नज़र नहीं जाती, जिस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, उन पे बहुत फोकस आपका बढ़ चुका है लगातार। और ये अगर आप देखोगे तो इन एरिया से क्वेश्चंस 50 प्लस आने लग गए हैं। और जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री और ये सब जो आप लोग पढ़ते हो, उनका जो लेवल है वो भी बहुत अधिक बढ़ा दिया। तो देखो, ये कहानी जीएस की, इस पर मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। पहले भी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन है बेसिकली सीसेट को लेके या एप्टीट्यूड को लेके। तो उस पर फिलहाल जो है क्या करना चाहिए, और मेरा जो डिस्कशन होगा वो उनके लिए है जिनके लिए सीसेट, जिनके लिए टफ है। तो वो बहुत ध्यान से सुने। जिनका सीसेट अच्छा है तो मुझे नहीं लगता उनको, फिर उन्हें खुद पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, दे आर अवेयर अबाउट इट। बट जिनका सीसेट वीक है, या फिर जो मतलब थोड़ा पैनिक की सिचुएशन में होंगे, पैनिक की सिचुएशन में जिनके मन के अंदर हुआ कि यार क्या होगा एप्टीट्यूड और इन सब में, आपके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो वो थोड़ा सा इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था लाइक 2017 और ये जो समय था, तो उस समय भी आपका एप्टीट्यूड का पेपर आता था। बट एप्टीट्यूड का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं होता था जितना लास्ट 2 इयर्स में अगर आप देखो, जितना हाई इस समय आपका हो चुका है। और ये जो लेवल है, ये लेवल क्यों इतना हाई है, इसको थोड़ा आप लॉजिक को समझने का प्रयास करो। देखो, यूपीएससी के अंदर अब ये मत सोचना सर आपको इंटरनली ये बातें कैसे पता चली, ये है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता चल सकती हैं। और हो सकता है आप भी इस बात को जाने, कॉमन सेंस की बात है कि जनरली जैसे जो जो भी पेपर, जैसे एग्ज़ाम है, यूपीएससी के अंदर भी जो एग्ज़ाम बनाने की आपको डिफरेंट टीम्स गठित होती हैं। जैसे मान लो एक टीम आपकी जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, दूसरी टीम को जो कंटेंट का पार्ट है, उसको जो एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसको आपका हेड जो करते हैं। तो वो जो लोग हैं जो इसको हेड करते हैं, वो जो इसको मतलब जो इस पेपर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो रिलेटेड है कैट के एग्ज़ाम से। अगर थोड़ा सा अब ये थोड़ी सी बात ऐसी है जो शायद आप जानो या ना जानो, लेकिन ये क्या है कि जो एप्टीट्यूड का हाईएस्ट लेवल होता है, तो खास तौर से जो लोग इस एरिया से रिलेटेड हैं, वो यूपीएससी की उस टीम का हिस्सा हैं। मतलब उन चीज़ों को वो देख रहे हैं कि हमें एप्टीट्यूड का पेपर कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से लेकर जाना है। ऑल्दो आपके सिलेबस में ये चीज़ लिखी है कि भाई जो पेपर का लेवल है 10th और इस टाइप का लेवल है, लेकिन इवन ये भी था कि इस साल प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुआ था और उसमें ये मतलब कहा गया कि
जिस टाइप का आपने क्वेश्चंस पूछे, इवन कैट के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए, 1-2 क्वेश्चन आईआईटी वाले क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ रहे हो तो ये 10th लेवल का कैसे है? बट यूपीएससी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिना कैलकुलेशन फार्मूले के जो है ये किया जा सकता है। अब देखो कोई यूपीएससी का मेंबर है, वो तो ऐसे रिप्लाई तो नहीं करेगा। जनरली जो भी टीम गठित की गई है और एप्टीट्यूड का जो सबसे अच्छा एग्जाम कैट का होता है, उन्हीं के जो पेपर प्रिपरेशन से रिलेटेड लोग हैं, बहुत सालों साल जुड़े हुए हैं, और इस एरिया से जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनकी जो टीम है जो इस चीज़ को देख रही है, जो यूपीएससी से के में एक कंसल्टेंट के रूप में भी जो है वो काम कर रही है कि क्वेश्चंस का किस तरीके से लेवल जो है होना चाहिए। और एक और भी है कि इनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें सरकार के अंदर भी आ रही हैं, तो ऐसे लोग जो साइंस में, मैथ्स में, इन एरियाज़ में थोड़ा अच्छे हों, तो उनको छाँटा कैसे जाए, उनको कैसे सिलेक्शन के प्रोसेस में थोड़ा-सा आगे लेकर जाया जाए, तो ये भी एक एम लगता है। लेकिन अब देखो, हम तो कुछ चेंज तो नहीं कर सकते इसमें, यूपीएससी क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर आप नहीं तैयार होते हो, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे लोग जो कैट से एसोसिएटेड हैं, जो एप्टीट्यूड के अच्छा एग्जाम कंसीडर किया जाता है, इससे लोग एसोसिएटेड है, तो जो पेपर का लेवल जो है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। अब अगर आप कैट का एग्जाम देखोगे ना, तो कैट के एग्जाम में क्या है कि अगर कोई 30-40% नंबर ले आता है ना, तो उसके बहुत हाई परसेंटाइल आते हैं। जो अगर मतलब सपोज 100 में से 40 नंबर किसी के आ रहे हैं, तो उसके परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। अब यहाँ पे यूपीएससी में बोलने को क्या बोल रहे हैं, 33%। आप ये मानो कि 33%, और अगर वो कैट का लेवल का पेपर आ जाए ना, तो ये अगर कोई 33% कैट के लेवल में ले आए, तो ये 98-99 परसेंटाइल हो जाएगा। आप इमेजिन करो इस बात का। इसका मतलब क्या है कि 30, या तो आप 33% को रिड्यूस करके फिर और कम कर दो, 23% कर दो, 20% कर दो, ऐसा कर दो, तो बात समझ में आती है। फिर आप इस लेवल का पेपर अगर बना रहे हो, तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन वो तो ये इतना जल्दी करेंगे नहीं, जब तक मान लो थोड़ा प्रोटेस्ट हो या सब चीज़ें हैं, तो वो फिर पॉसिबल हो सकता है। बट ट्राई भी किया गया, बट उसमें इतना कुछ नहीं हुआ। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। अब अगर आप 2 साल के पेपर को एनालाइज करो, जैसे अब लास्ट ईयर 2023 का ही अगर आप पेपर देखोगे, तो उसमें उसमें खास तौर से अगर आप देखोगे, जम के भर के इन्होंने क्वेश्चंस दिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस इन्होंने जो है आपका जनरली दे दिया। ये सब एरिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इनसे जम के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस दिया, बहुत अधिक जो है प्रश्न इनसे दे दिया। मतलब आप मानो कि ज्यादातर प्रश्न इन्हीं एरिया से आपके थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। अब देखो, इन एरिया से होता है जनरली, जब आप पढ़ते हो, जहां भी कोर्स करोगे, जिनसे भी पढ़ोगे, वो लोग क्या पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे आपको। आपको जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा देंगे। आपको और भी जो चैप्टर्स आप लोगों के अलग अलग तरीके से जो आप लोग पढ़ते हो, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बोट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप की चीज़ें करा देंगे। इवन ज्योमेट्री तक भी वो लोग रीच नहीं करेंगे। और जो थोड़ा नए नए लोग हैं, सी सेट के नाम पे उन्हें थोड़ा सा पैसे वैसे बनाने हैं, तो वो फिर रीजनिंग वजनिंग पढ़ा के और अपना काम करके, और जो टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं जाएंगे। मतलब इन एरियाज में वो तो जाते ही नहीं है, इन्हीं एरियाज में घुमाते रहते हैं और इन एरियाज में नहीं जाते हैं। तो दिक्कत यही है, सबसे जरूरी चीज़ है। एक चीज़ आप समझो कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए, सी सेट का जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए आप कुछ चीज़ छोड़ के मत जाओ। जनरली इस एरिया को अगर आप पहले छोड़ के जाते थे, तो बाकी चीज़ें कर लो। आप पूरे पेपर में ये क्वेश्चंस दे दिए, तो और कॉम्प्रहेंशन करोगे, तो कॉम्प्रहेंशन में है ना, कॉम्प्रहेंशन अगर करोगे तो कॉम्प्रहेंशन में क्या है कि मतलब एक्यूरेसी वाली बात है। अब कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करता है और सारी चीज़ें करता है, तो कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा एक्यूरेसी कर सकता है, उसने प्रैक्टिस की है तो वो कर सकता है। लेकिन जिसने नहीं किया, तो उसकी एक्यूरेसी का इशू बनता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल कम कर दिए, बाकी मैथ्स और यही है। हो सकता है इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन दे दें। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं, हमें करके जाना है। ये चीज़ ध्यान, इवन ये एरिया भी करके जाना है। अब देखो, क्या स्ट्रेटजी आपको करना चाहिए, आपके पास क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, और किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखो, जनरली जो सीसेट का आपका ये पेपर है, इस सीसेट पेपर के अंदर आपके पास जो मेजर एरिया आ जाता है, एक तो आपका होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज है कि कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। और इसमें काफी सारे प्रश्न होते हैं, लगभग 30+ क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप अगर 80-90% एक्यूरेसी रखते हो, तो आप बहुत क्लोज अपने कट ऑफ के पहुंच जाओगे, जो मतलब आपको मिनिमम नंबर की चाहिए। अब इसको आपको करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, पहली आपकी देखो रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अब रीडिंग हैबिट ऐसा नहीं कि आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने लग जाओ, कुछ नहीं करना है। आप अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, तो कैट की कई अच्छी किताबें आती हैं,
ठीक है, कुछ किताबें मैं आपको बता दूंगा। ये कैट वाली जो किताबें हैं और प्लस पीआईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें खूब सारे कॉम्प्रहेंशंस आपको मिल जाएंगे। देखो, बड़े कॉम्प्रहेंशंस भी रीड करो, छोटे कॉम्प्रहेंशंस भी रीड करो, इसमें तरीके भी होते हैं, इसके चाहे वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस में 3-4 कॉम्प्रहेंशंस को सॉल्व किया करो। ये एक हैबिट बना लो, डेली बेसिस में 3-4 कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो, और 3-4 कॉम्प्रहेंशन सॉल्व टाइम बाउंड मैनर में करो। मतलब आप अपने लिए टाइम मार्क कर दो, 8-9 मिनट ऐसा समय मार्क करो, 10 मिनट में 3-4 कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करो, मतलब टाइमर लगा के करो। तो ये जो है सीसेट में ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और एक चीज और याद करो, जनरली लोग क्या कहते हैं कि पहले कॉम्प्रहेंशन को रीड करो और फिर जो है क्वेश्चंस को पढ़ो। तो आप क्या करो कि पहले क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो, जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक कॉम्प्रहेंशन में एक क्वेश्चन ये लोग देते हैं, तो क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करो और फिर कॉम्प्रहेंशन को करो। फोकस स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी पे दो, ज्यादा करने के बजाय एक्यूरेसी पे बहुत अधिक फोकस आपको करना है। तो ये जनरली क्या है, ये रीडिंग से ही पॉसिबल है, रीडिंग हैबिट ही पॉसिबल है। देखो, हिंदी माध्यम के जो लोग हैं, कैट का कंटेंट इतना हिंदी माध्यम में मिलता नहीं है, लेकिन अच्छे कॉम्प्रहेंशन आपको रखना है। देखो, यूपीएससी के अंदर कोई भी अगर आप टीचर सर्च करने की कोशिश करोगे सीसेट में, तो वो जो लेवल चाहिए एग्जाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आपको अगर मैथ के कंसेप्ट में चीज़ों को देखना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैट के एक टीचर हैं वो आके आपको पढ़ाएं यहाँ पे, जो कैट से भी रिलेटेड है। प्रयास अगर सफल हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, उनकी भी इच्छा है कि वो आके करें। तो अगर होगा तो फिर मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री में कंटेंट सारा मिल जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक आपको समझना है कि आपको अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ानी है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि ऐसा नहीं कि आप इतना कि आप जीएस में बहुत अच्छा पिछली बार स्कोर कर रहे थे और इस बार सीसेट में आप मेहनत करो, सीसेट में कर लो, जीएस में रह जाओ। ये सब गलती नहीं करना, बैलेंस करना, क्योंकि आपका सिलेक्शन जीएस पेपर 1 से ही होना, तो उसमें न्यूज़ पेपर देखना, नोट्स बनाने, एडवांस करंट अफेयर्स करने, ये सब चीज़ें मिस नहीं करना है। जनरली गलती हम कर देंगे, या तो ये करेंगे फिर वो करेंगे, फिर अगली बार बोलेंगे क्या क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, अरे मैं सीसेट में रह गया। तो ये कोई सिंपैथी वाला स्टेप नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप समझो कि आप पहला ये सब जो कॉम्प्रहेंशन के लिए इस फॉर्मूले को अपनाओ, डेली बेसिस में 3 से 4 कॉम्प्रहेंशन करो। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईएएस एग्जाम के हैं उनको जम के लगाओ, और फिर कैट की बुकलेट आप बुक मिल जाएगी, ठीक है, करो और उसको सॉल्व करो। और देखो, टफ चीजें करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो जो पेपर टू होता है ना, पेपर 1 के बाद होता है, और गर्मी भी बहुत होती है, आपकी एफिशिएंसी वैसे ही बहुत डाउन हो जाती है, तो पेपर 1 का शौक अलग से होता है। तो अगर आप अपने आप को अच्छे कंटेंट से अपना गो थ्रू नहीं होगे ना, अभी छोटे मोटे प्रश्न और ऐसी चीजें करोगे और उसमें फार्मूला बेस्ड चीजें कर रहे हो, खाली वीडियो देख रहे हो, काम नहीं बनेगा। आप वीडियो देख के फार्मूला रट के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही करने हैं। और इवन मैथ्स के क्वेश्चंस करने के भी तरीके होते हैं, फॉर्मूले नहीं मतलब आपको इतना चाहिए होते हैं। इवन इस बार के एग्जाम में भी कोई फॉर्मूले से क्वेश्चंस वाले थे ही नहीं कोई क्वेश्चन, आपको बस थोड़े से समझ आओ। वो चीजें टीचर्स जो होते हैं पढ़ाते जो हैं उन पर निर्भर करता है। तो पहले चीज तो देखो कॉम्प्रहेंशन में ये बात फॉलो करो। दूसरी चीज आप देखो रीजनिंग का हिस्सा आ जाए। देखो रीजनिंग का ये लेवल इतना अधिक इन्होंने नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो रीजनिंग में जो भी चीजें हैं आप पढ़ते हो, तो जो भी आपका स्टेप है, आप सबसे ज्यादा फोकस तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कर लो। और कोई भी स्टैंडर्ड किताब अगर आप बाय करना चाहो तो उसको बाय कर लो और उसको आप रीड कर सकते हो। अगर रीजनिंग के लिए इवन आप यूट्यूब में वीडियोस किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कोई टीचर अगर मतलब इवन अगर मैं रीजनिंग में भी कहूंगा कि अगर कोई कैट का टीचर आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो तरीके ट्रिक्स होते हैं। जैसे जैसे जनरली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे यूपीएससी में कोई पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, तो हर चीज खुद पढ़ा देगा। लेकिन कैट के एग्जाम की जो तैयारी कराते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं करूँगी आपकी कैट की एग्जाम की तैयारी करो, कैट के एग्जाम की तैयारी नहीं आपको करनी है। आपको देखो कि 1 और 2 लेवल, मतलब इनिशियल और थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आपको करना है। और उनके टीचर्स के ना कुछ लेक्चर्स आप अटेंड कर लो, यूट्यूब में भी मिलेगा, कोई ऑनलाइन कोर्स मिले वो आप कर सकते हो। और है ना, ये चीज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे मान लो आप रीजनिंग ही करते हो, तो वो ऐसे तरीके आपको बताएंगे। क्योंकि देखो एक चीज समझना कि वहां टीचर एक रीजनिंग पढ़ा रहा है ना, तो 30 साल से रीजनिंग ही पढ़ा रहा है। कोई टीचर अगर नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा है ना, तो 30 साल से पढ़ा रहा है वो। अब उसका नॉलेज अब कहां से मैच कोई कर पाएगा। तो वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को ना, उनको पता है कि इस टॉपिक पे इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप लोग ज्ञानी बन के क्या करोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसके लिए, मतलब मैथ्स लगा रहे हो 10वीं क्लास की, और ये सब में टाइम खराब मत करना। मैं
आपको पहले भी बताना चाहूंगा, आप सिर्फ करो कि कोई बढ़िया टीचर अगर कैट का आपको मिले। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस चैनल के अंदर आ जाए, अगर आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप मुझसे भी द हिंदू सेशन में सबके लिए जुड़ सकते हो, और मेरे द्वारा भी जीएस पेपर में बहुत अच्छा फोकस किया जाता है, तो बहुत अधिक क्वेश्चंस भी सेशन से आते हैं। तो आप वीडियो देखोगे आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। खासतौर से 5am सीरीज पर मेरा बहुत अधिक फोकस है, प्रीलिम्स फोकस्ड है एडवांस करंट अफेयर्स पे। तो चलो वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये समझो कि कैट के टीचर को अगर आप पकड़ते हो, अच्छे टीचर को पकड़ते हो, ऑनलाइन कोर्स मिल जाए या कुछ इस टाइप से, उनको करो। करने के बाद आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को नापना, कितना बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट होगी। कोई भी ऑनलाइन वीडियो, इवन यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिसमें ये चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, बट ऐसे टीचर को पकड़ो जो उस एरिया को बहुत समय से पढ़ा रहा है, उस एरिया को पढ़ा रहा है, तो वो चीज आपको बहुत है। देखो इसमें फार्मूला तो दुनिया में कोई भी आपको बता देगा। क्या होता है कि एक ट्रिक्स होती हैं चीजों को लेकर। ट्रिक्स का मतलब एलिमिनेशन नहीं, तरीकों का, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इनको करने का एक तरीका होता है। तो अगर आप उन तरीकों को समझ लेना टीचर से, देखो टीचर चाहे कोई, क्योंकि देखो एप्टीट्यूड तो पूछा ही जा रहा है। अब चाहे अच्छा टीचर से अगर पढ़ लोगे तो आपका जो मतलब क्लैरिटी है क्वेश्चंस को लेकर, वो ज्यादा बेटर होगी। तो कोशिश करो कि एक प्रैक्टिस बुकलेट्स भी उनकी लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सिविल सर्विस एग्जाम के हैं उनको जम के लगाओ रीजनिंग को लेके, और देखो आप किस एरिया में वीक हो, उनको थोड़ा सा आप जो है वर्क उस पर कर सकते हो। तो ये आप रीजनिंग के लिए चीज़ों को ध्यान में रखो कि कोई टीचर कैट से रिलेटेड हो, अगर उनके कोई ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाए तो उसका कोर्स आप कॉम्प्रहेंशन के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप रीजनिंग और मैथ्स का उनका कोर्स ले सकते हो, और उसमें भी अपने चैप्टर्स मार्क कर लो, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वो और भी चीजें आती हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये सब भी आते हैं, तो वो नहीं करना है, मतलब वो छोड़ देना। इसमें आपके जो चैप्टर्स होते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखोगे, तो आपके जो चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स को फॉलो करो। तो देखो ये क्या है कि मैं सिर्फ ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब मान लो अगर कोई टीचर पॉलिटी पढ़ा रहा है, अब अगर कोई टीचर पॉलिटी 30 साल से पढ़ा रहा है, तो कोई नया पर्सन आके पढ़ाना शुरू कर देगा तो उसका पॉलिटी मैच उससे नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मान लो कैट से रिलेटेड कोई टीचर्स अगर नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, तो वो लेवल आप अचीव नहीं, उसको लेवल अचीव करना बहुत मुश्किल है। अब कोई इधर उधर से पढ़ाए वो अलग चीज है, लेकिन उस लेवल को अचीव करना इतना आसान काम आप लोग के लिए नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और ये सब जो चैप्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे टीचर से आप पढ़ने की कोशिश करो, और एक अंडरस्टैंडिंग बने, डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो, ये है। और हमेशा एक चीज मन में बना के रखो, खासतौर से एप्टीट्यूड को लेके या यूपीएससी की किसी भी तैयारी को आप करते हो, सब्जेक्ट को लेके करते हो, तो कंटेंट के प्रति लॉयलिटी रखो। इधर उधर के बातों में और इधर उधर की चीजों पे अपना थोड़ा ध्यान कम रखो, आपके लिए वो बहुत बेनिफिट रहेगा। आप कंटेंट, जहां अच्छा कंटेंट मिले वो वहां आपकी लॉयलिटी होना चाहिए, उन टीचर्स के प्रति आपका सम्मान जो है वो होना चाहिए। आपका काम हो गया, आपने कंटेंट पढ़ लिया, फिर आप अपने आगे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ये चीज थोड़ा सा देखना, और कंटेंट कई जगह पे मिल जाए। तो यही सेम सा फॉर्मूला आपको जैसे मान लो आपको देखा जाए तो कई, जैसे मान लो मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स एक ऐसा एरिया है, तो इस मैथ्स के एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम, ये तो आप अच्छे टीचर से पकड़ो, कैट से रिलेटेड कोई टीचर हो, इनके वीडियोस देख के और इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। बाकी मान लो टाइम एंड वर्क जैसे है, रेशियो प्रपोर्शन जैसे है, ये बोर्ड्स और ये सारे जो है, ये तो आप कोई यूट्यूब में भी कई लेक्चर्स अच्छे मिल जाएंगे इसके, तो इसको आप गो थ्रू हो सकते हो। तो ये है। और साथ में क्या करो कि एक प्रैक्टिस बुकलेट, अच्छी किताबें कुछ आती हैं कैट से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि 3 लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 3 वाले क्वेश्चन नहीं करने, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आप थोड़ा सा कर लो, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिविल सर्विस के हैं उनको कर लो। तो ये, इनको अगर आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपको क्या करना, दिन भर नहीं करना। आप कैसे करोगे कि आपने अपने दिन का टाइम मार्क किया, मान लो 1-2 घंटा आपने मार्क कर लिया, तो आपने कुछ लेक्चर्स देखे और आधे घंटे प्रैक्टिस किया। ये याद रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर डालो, उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक बुकलेट बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, और नोट्स में अलग अलग, जैसे मान लो क्वेश्चन टॉपिक है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली, उनको करने का तरीका, फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करना। और कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, इसमें भी मतलब अगर कोई आपको पढ़ा सके, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, कोई टीचर है वो आपको बता भी सकते हैं। जैसे हम लोग जब करते थे तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, जैसे हम स्क्वायर, क्यूब्स और जो ये टेबल्स होती हैं, ये सब हमें मन में रहता था, फटाफट उससे कैलकुलेट हो जाता था चीज़ें, है ना, परसेंटेज।
ठीक है, अगर 2/5 लिखा है तो 2/5 परसेंटेज में कैसे होगा, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और ये सब एरियाज में। तो ये जो पहला इनिशियल कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, कैलकुलेशन है, नंबर के प्रति आपकी जागरूकता जो बढ़ती है, वो डेवलप करो। अगर आप ये उठ के एनसीईआरटी के फार्मूले रट रहे हो और बैठ के ये कर रहे हो, तो उससे देखो इतना बेनिफिट आपको नहीं होगा। ये चीज आपको देखना है। सीसेट में मैंने जैसे बोला कि टीचर की बहुत बहुत ज़रूरत होगी, और मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि कैट के टीचर्स को, कोई टीचर का वीडियो कोर्स अगर आपको अच्छा मिल जाए, ये भी मैं कहूँगा कि जाके ऑफलाइन कैट की क्लास मत करने लगना, ये गलती नहीं करना। ऑनलाइन इवन यूट्यूब में भी अच्छे क्लासेस आपको मिल सकती हैं, और ऑनलाइन जो अगर कोई वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाए बढ़िया से उनसे कर लो, मोर देन सफिशिएंट। ऑनलाइन आपको एक अच्छे कोर्सेस अच्छे टीचर्स के मिल ही जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, घर बैठे आप कर सकते हो। लेकिन कैट के टीचर को पकड़ो, मैथ के जो एक कंसेप्चुअल टॉपिक्स है इनको लेके आप देखोगे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी। और ऐसे टीचर जो पहले कंफर्म कर लेना, जो काफ़ी समय से 8-10 साल से पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कोई नया नया है वो उस पर आप एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो। तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। दूसरा, आप सिविल सर्विस के पीआईक्यूज क्वेश्चन पे फोकस करो। और तीसरा, आप जो ये प्रैक्टिस बुकलेट क्वेश्चंस हैं कैट के ही आप पिक कर सकते हो, जिसमें आपका लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही करने, लेवल 3 पे मत जाना। ये चीज़ें थोड़ा सा देखना, ये अगर आप करोगे तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको जरूर से जरूर होगा। और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर तो देखो फिर दिक्कत होती है। देखो, जिनकी अगर आप किसी से सजेशन लेते हो जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो उनको देखो वो तो कुछ भी करेंगे तो उनका हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। कई पहले से ही जो बैकग्राउंड से हैं या जिन थोड़ा आसानी है उनके लिए, तो वो उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपका वीक है तो फिर वीक, उसको समझना पड़ेगा। कॉम्प्रहेंशन को बहुत अच्छा फोकस करो। कॉम्प्रहेंशन में जैसे मैंने कहा कि कैट की बुक आती है, उसमें भी आपको कॉम्प्रहेंशन खूब सारे प्रैक्टिस मिल जाएंगे, और सिविल सर्विस वाले भी खूब सारे मिल जाएंगे। तो रोज 3-4 कॉम्प्रहेंशन लगाओ, ये सब करो, देखो कैसे नहीं निकलता है। देखो, आपको देखना ये है कि आप नॉर्मल कंडीशन में जो एप्टीट्यूड का पेपर अटेम्प्ट करते हो उससे ज़्यादा, मतलब आपकी जो एफिशिएंसी है, मतलब अगर एफिशिएंसी देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी रिड्यूस हो जाती है जब आप पेपर अटेम्प्ट करने एग्जाम में जाते हो। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में एसी चल रहा हो, आराम से बैठे हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन वहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़े मन में बना के रखो, और प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना हो। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मत लग जाना, जीएस भी छोड़ दी और मेंस भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ सब कुछ छोड़ के सिर्फ सीसाइट ही कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। एक कोई टीचर पकड़ के ट्रस्ट करना जरूरी है, ये बहुत मैटर करता है। और वो ये सब तैयारी आपके निर्भर करती है कि आपके एप्टीट्यूड का लेवल क्या है, मतलब आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें याद रखनी है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सौरभ पांडे सीएसई ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। और मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मेरे द्वारा एडवांस करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इस ऐप में मैं बहुत सारे कोर्सेज भी लेकर आऊंगा। एडवांस करंट अफेयर्स का कोर्स अलग से आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आएगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोर्स आएगा। ऐसे बहुत सारी जो प्रीलिम्स के लिए आपको जरूरी की चीजें हैं वो आपकी रहेंगी। आप अगर कंटेंट की क्वालिटी देखना चाहते हो तो एक बार हिंदू सेशन देख लो, जो 9 बजे के आसपास होता है, और एक सुबह 5 बजे की सीरीज मैंने शुरू की, उसको आप देख लो। और अगर आप देखोगे तो मैं लगभग यूट्यूब में बहुत समय से, लगभग आप मानो कि बड़ी बड़ी संस्थाएं वहाँ पे काम भी किया है, और काफ़ी समय से जो है लेक्चर्स आ भी रहे हैं। लगभग 5000 के आसपास वीडियोस होंगे मेरे पूरे यूट्यूब के अंदर, तो मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यूट्यूब के माध्यम से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, खाली मोटिवेशनल टॉक्स नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो वो कंटेंट, खास तौर से जो करंट अफेयर्स है, एडवांस करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर आपको मिलेगा। साथ में और भी जो चीज़ें हैं वो आप फॉलो करते रहोगे तो जरूर से आपको बेनिफिट होगा। सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको ई बुक भी फ्री मटेरियल में मिलेगी, जिसमें आप देखना 2000 प्लस क्वेश्चन है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस प्रकार की क्वालिटी आपको अपने करंट अफेयर्स की करनी है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।